गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है हमारे एशियन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमाशय के बारे में। किसके बारे में? अमाशय। ठीक है, तो अमाशय क्या होता है, ठीक, अमाशय के कितने भाग होते हैं और अमाशय द्वारा कौन कौन से रस स्रावित किए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अमाशय के बारे में। ठीक है, तो कहते हैं अमाशय होता क्या है। देखिए, कहते हैं अमाशय उदर गुहा के बाईं तरफ, ठीक है, हमारा जो उदर गुहा है पेट, ठीक है, पेट के किधर? बाईं तरफ, ठीक है, कौन से आकार की? हाशिए के आकार की एक थैली होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। समझ कि नहीं? तो अमाशय का जो आकार होता है, जो उसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, समझा कि नहीं? यह भोजन को कम से कम 3 से 4 घंटे क्या करेगा? संचित करके रखता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है, तो पेट में, ठीक है, लगभग कितना? 3 से 4 घंटे तक संचित रहता है। उसके बाद छोटी आंत में धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, भेज दिया जाता है। समझा कि नहीं? इसके बाद कहते हैं कि अमाशय की जो दीवार होती है, अमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़, कितना? लगभग 3.5 करोड़ क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्राव करेंगी। ठीक है, जो क्या करेंगी? जठर रस का स्राव करती हैं। और यही जो जठर रस होता है, यही हमारे भोजन को पचाने में अपना भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा हमारा भोजन क्या होता है? पच जाता है। समझा कि नहीं? क्लियर है? आप कहते हैं जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं ये रस स्रावित करती हैं। ठीक है, जठर रस स्रावित करती हैं। तो ये जो जठर रस होते हैं प्रतिदिन कितने निकलते हैं? 1 से 3 लीटर जठर रस क्या होता है? हमारी जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला होता है HCl, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यह क्या करेगा? यह भोजन को अम्लीय बनाता है। कैसा बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। और जो उसमें जो कठोर कण होते हैं, उन कठोर कणों को क्या करेगा? गला देता है। समझा कि नहीं? तो HCl का काम क्या हुआ? यह भोजन को अम्लीय बनाएगा और कठोर कणों को गला देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा का क्या होता है? पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टाइड में तोड़ देता है, बदल देता है। समझ नहीं? तो यह प्रोटीन का पाचन करने वाला होता है। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके बाद हमारा रेनिन आता है। रेनिन एंजाइम यह क्या करता है? दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो यह जो रेनिन होता है ज्यादातर बच्चों में निकलता है। किसमें निकलता है? बच्चों में। तो बच्चों में रेनिन जो होगा यह क्या करेगा? पचाने का कार्य करता है। लेकिन जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो वयस्कों में ये जो प्रोटीन होते हैं, जो एंजाइम होते हैं रेनिन, ये बहुत कम निकलते हैं। जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें यह जो एंजाइम होता है वह कम निकलता है। समझ नहीं? तो इनमें जो दूध पचाने के लिए होगा तो दूधवा यही पचाएगा, पेप्सिन पचाएगा। कौन पचाएगा? पेप्सिन। किसमें? बड़ों में। बड़ों में दूध पचाएगा कौन? पेप्सिन। और बच्चों में कौन पचाता है? रेनिन। समझा कि नहीं? तो बच्चों में ज्यादा करके रेनिन ही क्या करेगा? दूध पचाने का कार्य करता है। अगर आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, जिसे अभी दूध पिलाए, फिर समझा कि नहीं, पिलाया, उसके बाद क्या हुआ? 2 मिनट बाद हुआ उल्टी कर दिया। उल्टी करेगा, फिर देखेंगे कि दही बनकर निकलता है। दही जैसा निकलता है ना, तो वही कार्य करता है। यही जो रेनिन होता है ना, ये क्या करता है? इस दूध को दही में बदल देता है। समझ नहीं? तो दूध में उपस्थित जो केसीन प्रोटीन होती है उसको तोड़ने का कार्य करता है, जिससे वह क्या हो जाती है? दही में बदल जाती है। समझ नहीं? क्लियर है? हमारा जो जठर ग्रंथियां होती हैं, इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिन लिख रहे हैं हम, गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। ठीक है, यह जो हार्मोन्स होगा भैया, यह हार्मोन्स क्या करता है? यह हमारी जो अमाशय की क्रमानुकुंचन दर होती है उसको बढ़ाने का कार्य होता है ना, यह इसको बताएगा। तो यह क्या निकालेगी? जठर रस। समझा कि नहीं? और जठर रस निकालेगा तो हमारा भोजन पचेगा। समझा कि नहीं? तो यह गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है जो कि क्या करता है? जठर रस को कंट्रोल करने का कार्य करेगा, जठर रस को निकालने का कार्य करता है। और दूसरा कि हमारा जो अमाशय होता है उससे क्रमानुकुंचन दर को बढ़ाने का कार्य करता है। समझा कि नहीं? जब जठर रस का पीएच बढ़ेगा, ठीक है, इसका जब पीएच बढ़ता है ना, पीएच बढ़ने का कारण क्या होता है? सुनिए, जैसे आप लोग शराब पीते हैं, मतलब नहीं पीते हैं, हाँ आप लोग नहीं पीते, जो कोई शराब पीता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब शराब पिएगा
ठीक है, तो उसके पेट का जो पीएच मान होगा क्या हो जाएगा, क्षारी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्षारी होता है ना, पीएच क्या होता है उसका ज्यादा होता है। जब इसका पीएच बढ़ेगा जठर रस से, ठीक है, तो जब जठर ग्रंथियों का पीएच या जठर रस का पीएच बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा जो इसका कर्माणु कुंचन गति होती है, कर्माणु कुंचन गति होती है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब जब जब कोई व्यक्ति दारू पी लिया, ठीक है, शराब पी लिया, तो क्या हो, अब यहाँ पीएच बढ़ गई पेटे का, अब पेटे का पीएच बढ़ा तो करे बाद क्या हो, कर्माणु कुंचन बढ़े, अब मतलब वो जल्दी जल्दी काम करे शुरू करे, अब उड़ेले, अब क्या हो, उड़ेले तो कोलाई छूटे, जितना पिए रहे क्या हो गया बाहरे। हाँ, तो हमारे जो अमाशय होते हैं, तो अमाशय के मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है आपका कार्डियक, ठीक है, दूसरा आपका होता है फंडस या फंडिक भी कहते हैं, तीसरा आपका होता है बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक, चौथा होता है आपको पाइलोरिक, समझ कि नहीं। तो जो भाग जहां पे इसोफेगस ग्रास नली आकर जुड़ती है, ठीक है, जहां पे ग्रास नली आमाशय से आकर जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहेंगे, कार्डियक भाग कहेंगे। इसके बाद कार्डियक के बगल का, ठीक है, जो गोल वाला भाग होता है, ठीक है, उसके बगल का जो गोल वाला भाग होगा उसे हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, फंडस, समझ नहीं। इसके बाद कहते हैं कि जो बीच वाला भाग होता है, जो पूरा बड़का वाला भाग है, ठीक है, बीच का जो बड़ा वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ स्टमक, इसे हिंदी में आमाशय काय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय काय। काय मतलब होता है शरीर, काय मतलब क्या होता है, शरीर या बॉडी कहिए, समझ नहीं। तो यह आमाशय क्या होता है, बॉडी होती है, इसलिए कहते हैं इसको आमाशय क्या कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, जो बचा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। अगर आप लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन आप लोग देखे होंगे कि आकर इसी में फंसा रहता है, ठीक है, समझ नहीं, इसी में क्या रहता है, 3 से 4 घंटा इसी में भरा रहता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि ऐसे कांटे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। ये जो रूजी होती है ना, जब पेट खाली रहता है, हमको भूख लगा रहता है एकदम, ठीक है, तो कुछ नहीं रहेगा पेटे में ना, तीखा होता है, रूजी चुभने लगती है, हमारे पेटवा के अंदर क्या होगा, चुभने लगेगा, तो ऐसा लगेगा कोई चूहा कूद रहा है, समझ नहीं। तो कहते भैया चूहा कूदे, चूहा कूदे, चूहा नहीं कूद रहा है, वो क्या है, जो रूजी है वही क्या रही है, चुभ रही है, समझ नहीं। तो रूजी चुभ रही है, तुमको क्या लग रहा है, चूहा कूद रहा है, समझ नहीं।